हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से 57 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसएससी सीपीयू 2024 में 25 क्वेश्चंस, जीडी में 45 क्वेश्चंस एंड सीएचएसएल में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 62 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे हम 189 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन को सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका जितना भी स्कोर होगा उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, म्यूजिशियन, घराना एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले आप क्लास देख लीजिएगा, तभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ इस चैनल पे मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर हम टॉपिक के साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको उस टॉपिक की कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आप चाहें तो अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिक जीके की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि क्वेश्चंस का आंसर आप पहले कर पाएँ। चलिए फिर यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद अमजद अली खान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड जो कि उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था, तो ये कौन से नंबर का अवार्ड इनको मिला था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 21st राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड इनको दिया गया था। अब यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो अवार्ड है इनको 2013 में मिला। इसके अलावा अगर हम इनके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये सरोद से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खान इज़ ए मैस्ट्रो इन। यहाँ पे आपसे सिंपल लैंग्वेज में उस्ताद विलायत खान का इंस्ट्रूमेंट पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है और अगर ऑप्शन में सरोद होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट उसका आंसर सरोद मार्क कर देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा उस्ताद विलायत खान सितार प्लेयर हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश इज ऑफन टाउटेड एज तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। दिस म्यूजिकल जीनियस ब्लेंडेड द बेस्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड क्रिएटेड ए यूनिक स्टाइल ऑफ हिज ओन। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि किसको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये म्यूज़िकल जीनियस थे, इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को ब्लेंड किया और अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल इन्होंने क्रिएट किया। यहाँ पे आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस म्यूज़िक से रिलेटेड हैं तो ठुमरी म्यूज़िक से रिलेटेड ये हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस घराना से रिलेटेड हैं तो ये पटियाला घराना से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पापनासम रमैया सिवन वॉज एन इंडियन कंपोजर ऑफ विच म्यूज़िक स्टाइल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो पर्सनालिटी हैं ये किस म्यूज़िक स्टाइल से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप इनके नाम से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये किस म्यूज़िक स्टाइल से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्नेटिक म्यूज़िक से रिलेटेड हैं और ये जो कार्नेटिक म्यूज़िक है ये साउथ इंडिया में प्रीवैलेंट है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, अल्लाह राखा इज़ अ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अल्लाह राखा किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फेमस तबला प्लेयर हैं। इसके अलावा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड हैं
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980 टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे पूछा गया है कि किस अवार्ड की शुरुआत मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा 1980 में की गई थी और ये दिया जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक्सपोनेंट्स को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि इसको 1980 में स्टार्ट किया गया था। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दी होती है इससे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद पारिख ए पद्म भूषण अवॉर्डी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि अरविंद पारिख जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, ये किस इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सितार प्लेयर हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा कि इनको पद्म भूषण अवार्ड 2018 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, उमयालपुरम के शिवरमन इज एन इमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये नाम आपको याद होगा क्योंकि क्लास में मैंने आपको अच्छे से कहा था कि इनको ध्यान रखिएगा। उमयालपुरम के शिवरमन जो हैं ये रिलेटेड है मृदंगम से। मृदंगम जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट्स द IMEs अवार्ड्स एवरी ईयर with an aim to reward the best talent in the Indian music industry। यहाँ पे पूछा गया है कि एक टेलीविज़न चैनल है जो कि हर साल IMEs अवार्ड देते हैं और ये म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो अवार्ड है ये MTV चैनल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे ये जो IMEs लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंडियन म्यूज़िक एक्सीलेंस अवार्ड। वैसे इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, या फिर आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन म्यूज़िक एक्सीलेंस अवार्ड्स और ये हर साल दिया जाता है म्यूज़िक के फील्ड में MTV के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि पंडित राम नारायण किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये नाम भी मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारंगी से रिलेटेड हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इज दी तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल है इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये ग्वालियर में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, MG म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे पूछा हुआ है कि MG म्यूजिक अवार्ड को हर साल दिया जाता है किस स्टेट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको नागालैंड के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। चलिए फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धदेव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बुद्धदेव दास गुप्ता किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सरोद प्लेयर हैं।
ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है उस्ताद सबरी खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित राम नारायण भी सारंगी से रिलेटेड हैं और उस्ताद सबरी खान भी सारंगी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। यहाँ पर पूछा गया है कि संगीत कला आचार्य अवार्ड ये किस संस्था के द्वारा हर साल दिया जाता है 1993 के टाइम से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन यहाँ पे एक फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया है। जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी कि इसको आप ध्यान रखिएगा, उन सब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अन्नपूर्णा देवी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरबहार से ये रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवर सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पर अवार्ड का नाम दिया हुआ है, ये अवार्ड है हरिवर सनम अवार्ड। इसको म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको केरला के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तरुण भट्टाचार्य हु वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 इज नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तरुण भट्टाचार्य को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 2018 में, तो ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। इसका मैं आपको हिंट देती हूँ, ये उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं जिससे पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर से रिलेटेड हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए कि संतूर कहाँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि एक सितार प्लेयर हैं और वो फाउंडर हैं नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे फेमस सितार प्लेयर एक हैं ऑप्शन में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रविशंकर। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पंडित किशन महाराज की अगर हम बात करें तो इनका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा तबला। शाहिद परवेज़ खान ये भी सितार प्लेयर हैं। इसके अलावा ऑप्शन 3 जो है अय्यगरी श्याम सुंदरम, ये हो जाएंगे वीणा से रिलेटेड। वीणा के ये टीचर भी थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द संगीता कलानिधि अवॉर्डेड बाय द म्यूजिक अकेडमी इन 1947। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं संगीता कलानिधि अवार्ड के, जो कि म्यूजिक अकेडमी के द्वारा इनको 1947 में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कोई इनका स्पेसिफिक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता। यहाँ पे पूछा गया है कि किस इंडियन सिंगर ने राग सरिता लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि रघुनाथ व्यास ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिनको फोक सिंगिंग के लिए
पद्मश्री अवार्ड दिया गया और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अजीता श्रीवास्तव जो हैं ये फोक सिंगर हैं और इनको पद्मश्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई विच स्टेट इन द ईयर 1977। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नंदी अवार्ड है फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, इसको किस स्टेट के द्वारा 1977 में शुरू किया गया। इसको दिया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसको आप यहाँ से अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आप इसका ईयर भी ध्यान रखेंगे। 1977 से इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी सुलोचना चौहान वॉज अ फेमस डैश सिंगर। यहाँ पे कह रहे हैं कि संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी सुलोचना चौहान जो हैं ये किस सिंगिंग के लिए फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लावनी जो सिंगिंग है उसके लिए ये फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिनाउंड गज़ल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बॉर्न इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रख्यात गज़ल सिंगर हैं गिरिजा देवी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये ठुमरी म्यूज़िक से रिलेटेड हो जाएंगी, इसकी वजह से ये फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। यहाँ पे पूछा गया है कि आशा भोसले जी को दिया गया था आईफा अवार्ड 2002 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में। तो किस मूवी के लिए इनको दिया गया था वही पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर्स इज द रेसिपिएंट ऑफ द कर्नाटका रत्न अवार्ड 2005। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से प्लेबैक सिंगर हैं जिनको कि कर्नाटका रत्न अवार्ड दिया गया 2005 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमसेन जोशी जी को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस सिंगिंग के लिए फेमस हैं तो ये ख्याल सिंगिंग के लिए फेमस हो जाएंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भीमसेन जोशी किस घराना से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सिंगर को नाइटिंगेल ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया 1987 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सिंगर फ्रॉम असम वॉज पोस्थुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सिंगर को उनके डेथ के बाद यानी कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया 2019 में और वो असम से रिलेटेड हैं। उनका नाम आपको बताना है। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका जो हैं ये असम से रिलेटेड हैं। इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, AR रहमान, गुलजार एंड डैश won the 52nd annual Grammy Award for the Best Motion Picture Song जय हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि AR रहमान, गुलजार और कौन यहाँ पे हैं पर्सनालिटी जिनको कि 52nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड दिया गया था जय हो सॉन्ग के लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्वी शाह को भी ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आत्रे वर एक्सपोनेंट्स ऑफ द डैश घराना। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे ये किस म्यूजिकल घराना से रिलेटेड हैं।
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किराना घराना से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि किराना घराना के फाउंडर कौन थे तो आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खान। और इसके फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। यहाँ पे पूछा हुआ है कि अली अकबर खान किस म्यूजिकल घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मैहर घराना से रिलेटेड हैं और ये मध्य प्रदेश का घराना है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये सरोद से रिलेटेड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 2022 के एग्ज़ाम में। वैसे भी ये बहुत बार रिपीट होता है कि अली अकबर खान का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। आंसर हो जाएगा सरोद। क्वेश्चन नंबर 33, गंगूबाई हंगल बिलोंग्ड टू द। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगूबाई हंगल किस घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किराना घराना। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद इज क्रेडिटेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द डैश घराना ऑफ कथक। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कथक के किस घराना को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ घराना ऑफ कथक जो है इसको इस्टेब्लिश किया था ईश्वरी प्रसाद जी ने। अगला है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बू फ्लूट। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि बैम्बू फ्लूट के एक्सपोनेंट कौन हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लूट की बात की जा रही है जिसको कि बांसुरी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 36, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि मोहन वीणा के प्लेयर जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं इनको 1994 में कौन सा अवार्ड मिला। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था और इन्होंने ही मोहन वीणा को इन्वेंट किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको किस वजह से ग्रैमी दिया गया तो इनको ग्रैमी मिला था ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में। तो यहाँ से पर्टिकुलर ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन डागर वॉज ए डैश प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रियलाइजेशन ऑफ रागाज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन डागर ये किस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे जो कि ये बहुत अच्छे से उसको प्ले करते थे और जो राग होते हैं उसके विरल और धीमी अभिव्यक्ति को ये पसंद करते हैं, यानी कि बहुत स्लोली ये चीज़ों को गाते थे जो राग होते थे उसको। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएंगे रुद्र वीणा से रिलेटेड। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे असद अली खान जो हैं वो भी रुद्र वीणा के इम्पॉर्टेंट म्यूजिशियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सरोद प्लेयर हैं जिनको कि सरोद सम्राट कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अमजद अली खान बंगास जो हैं ये सरोद सम्राट कहलाते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभार केवल अमजद अली खान लिखा होगा या फिर कभी उस्ताद अमजद अली खान बंगास लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरोद रानी किसको कहते हैं तो शरण रानी को सरोद रानी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा रिसीव्ड द डैश इन द ईयर 1986। यहाँ पर अवार्ड पूछा गया है पंडित शिव कुमार शर्मा को जो कि संतूर प्लेयर हैं, इनको 1986 में
कौन सा अवार्ड दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान वॉज अवॉर्डेड डैश इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि सरोद प्लेयर अमजद अली खान को 2001 में कौन सा अवार्ड दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनको पद्म विभूषण दिया गया 2001 में। यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। क्लास में हमने अवार्ड के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनका अवार्ड भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवॉर्डेड विद द डैश इन 2016। तो यहाँ पे हारमोनियम प्लेयर का नाम दिया हुआ है तुलसीदास बोरकर। हारमोनियम से रिलेटेड हमने पढ़ा नहीं था किसी भी म्यूजिशियन को, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि इनको 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनको दिया गया था पद्मश्री। अगला क्वेश्चन, विच फेमस संतूर प्लेयर वॉज ऑनर्ड विद दी उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड इन 1998। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस फेमस संतूर प्लेयर को उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड दिया गया 1998 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित शिव कुमार शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग द। यहाँ पे कह रहे हैं कि अली अकबर खान को किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद प्लेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इन 2002 जाकिर हुसैन became the youngest percussionist to be honored with which award? यहाँ पे पूछा गया है कि 2002 में जाकिर हुसैन यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट बने थे, कौन सा अवार्ड पाने वाले? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था और पद्म भूषण पाने वाले ये यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट थे। इनका इंस्ट्रूमेंट था तबला, और तबला जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। अब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसके एग्जाम्पल, ये सब हमने क्लास में पढ़ा है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया था और कई बार इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया, एन इंडियन फ्लूटिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, वॉज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2000। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं ये इंडियन फ्लूटिस्ट हैं, यानी कि फ्लूट से रिलेटेड हैं। इनको ईयर 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनको पद्म विभूषण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, द महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन डैश इन द ईयर 2002। यहाँ पे एक पर्सनालिटी हैं जिनको कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया 2002 में, उन्हीं का नाम पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंडित ओमनाथ ठाकुर किसके स्टूडेंट थे, यानी कि इनके गुरु का नाम आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के ये स्टूडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट to be awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India in 2002।
यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन थे जिनको कि पद्म भूषण दिया गया 2002 में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जाकिर हुसैन को दिया गया। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1999 में सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये था इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनको भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट म्यूजिशियन कौन थे या थी जिनको कि भारत रत्न मिला, तो आंसर हो जाएगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। वो पहली म्यूजिशियन थी जिनको कि भारत रत्न दिया गया था 1998 में, इनसे एक साल पहले। बाद में इनको दिया गया और थर्ड नंबर पे दिया गया था बिस्मिल्लाह खान को। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वॉन बाय द लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा भारत रत्न। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया और इसी टाइम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर द फिल्म अमर भूपाली which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 1952 में किसने अपनी आवाज़ दी थी फिल्म अमर भोपाली में। यहाँ पे जो सॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा था ये एक ही साथ 2 लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा था, बंगाली एंड मराठी दोनों में। तो किसने इसको गाया था वही पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्ना डे ने इसको गाया था। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विद द एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने वानी जयराम को एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड दिया 2019 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी थी ये तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। अगला यहाँ पे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज और वॉज अ फेमस सितारिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि फेमस सितार प्लेयर कौन हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन अगर आपसे पूछे तो ये तबला प्लेयर हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई से रिलेटेड हो जाएंगे और इन्होंने शहनाई बजाई थी 1947 में रेड फोर्ट पर। पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के ख्याल सिंगिंग से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 54 रिपीटेड है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न 2001 में मिला। अगला है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 एंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हैव पॉपुलराइज्ड ख्याल गायकी। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ख्याल सिंगिंग के लिए फेमस हैं पंडित भीमसेन जोशी। इनको 2008 में भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न पाने वाले ये पहले वोकलिस्ट थे। वोकलिस्ट का मतलब जो गाना गाते हैं उसको कहा जाता है। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वोकलिस्ट तो आंसर एमएस सुब्बुलक्ष्मी भी हो सकता है, क्योंकि वो पहली म्यूजिशियन थी जिनको कि भारत रत्न दिया गया 1998 में। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने आगे ये भी बता दिया था कि इनको 2008 में मिला और ये ख्याल गायकी के लिए फेमस हैं, इसी वजह से आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल फर्स्ट वोकलिस्ट पूछता
तो आंसर यहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी जी भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द तालास इन्वेंटेड बाई डैश इंक्लूड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जो ताल इन्वेंट किए गए थे किनके द्वारा, जिसमें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, M बालमुरली कृष्णा जो हैं इन्होंने कुछ ताल को इन्वेंट किया जिसमें ये सारे ताल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी इज एट। यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी का ऑफिस पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं 57 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन SSC CGL 2024 के एग्ज़ाम के हैं। इसके बाद हम यहाँ पर SSC CPO 2024 के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थय्यम सूर्यमुखी देवी who received the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2003 is known for her contribution to the। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो थय्यम सूर्यमुखी देवी हैं इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 2003 में। तो किस चीज़ में इनको कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी डांस के लिए इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया नहीं था डांस एंड डांसर्स वाले में, तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सितारा देवी ए डोयन ऑफ डैश डांस वॉज हेल्ड एज द क्वीन ऑफ कथक बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इसमें नहीं होना था, ये हम पहले भी कर चुके हैं। सितारा देवी कथक से रिलेटेड हैं और इनको कथक क्वीन कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन क्लासिकल डांस इज एन अम्ब्रेला अंडर विच वेरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स हुज थ्योरी एंड प्रैक्टिस कैन बी ट्रेस्ड टू द संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र द फाउंडेशनल ट्रिटाइज बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस जो है ये एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे आर्ट फॉर्म डेवलप हुए और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी और प्रैक्टिस है वो सब नाट्य शास्त्र में दिया गया है। इसको लिखा किसने था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि ने इसको लिखा था। इसको फिफ्थ वेदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट ए वोकलिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन वोकलिस्ट नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये वोकलिस्ट नहीं हैं, यानी कि ये सिंगिंग वगैरह नहीं करते, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और संतूर इनका इंस्ट्रूमेंट है। अगला क्वेश्चन है, द 40 मिनट्स रागा इज एन एल्बम कंपोज्ड बाई। यहाँ पे पूछा गया है कि 40 मिनट्स रागा जो एल्बम है इसको किसने कंपोज किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अली अकबर खान ने इसको कंपोज किया था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें पूछा हुआ है, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज ए को विनर ऑफ भारत रत्न विथ लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। यहाँ पे पूछा गया है कि 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ में और किसको भारत रत्न मिला था। तो वो थे थर्ड म्यूजिशियन जिनको कि भारत रत्न दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इनका इंस्ट्रूमेंट था शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रागास इनटू 10 थाटास। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस इंडियन म्यूजिशियन को जाना जाता है उनके योगदान के लिए जो कि उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में दिया। और ये कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने जो राग होते हैं उसको थाट्स में डिवाइड किया था। बेसिकली 10 यहाँ पे थाट्स इन्होंने बताए थे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित
विष्णु नारायण भातखंडे ने जो रागाज होते हैं उनको 10 थाट्स में क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 8, अनूप राग विलास इज अ बुक रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस। यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है और उस बुक का नाम है अनूप राग विलास। इसको किसने लिखा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित कुमार गांधर्व ने इसको लिखा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सियाराम तिवारी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घराना। यहाँ पे पूछा गया है कि सियाराम तिवारी किस म्यूजिकल घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा घराना। दरभंगा घराना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पॉइनियर एंड फाउंडर ऑफ किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक का जो किराना घराना था उसके पॉइनियर और फाउंडर कौन थे, यानी किसने इसको इस्टेब्लिश किया। तो किराना और करीम थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल करीम खान ने इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए था वो किसको दिया गया। अब यहाँ पे ना इनको हु नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये फिल्म का नाम है, ये बंगाली फिल्म है ज्येष्ठ पुत्रो, जिसको कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे ये कोई पर्सन नहीं है, ये बंगाली फिल्म का नाम है। इसके अलावा आपको एक और कन्फ्यूज़न यहाँ पर आएगी, जब आप गूगल पे इसका आंसर सर्च करेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन, तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा डी इम्मान। अब ऐसा आंसर क्यों है इसको भी मैं बता दूँ। यहाँ पर ये जो फिल्म है इसमें जो भी सॉन्ग हैं इसको डायरेक्ट करने के लिए डी इम्मान को 67th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। लेकिन वहीं पर ये जो फिल्म है ज्येष्ठ पुत्रो, ये बंगाली फिल्म है और इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक के डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से पूछा है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए दिया गया, इसमें भी 2 कैटेगरीज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। एक यहाँ पे था कि सॉन्ग्स को किसने डायरेक्ट किया और एक यहाँ पे था बैकग्राउंड म्यूज़िक का। तो सॉन्ग की बात हम करेंगे तो इसके लिए जो अवार्ड था वो डी इम्मान को मिला, तमिल फिल्म विश्वासम के सॉन्ग को डायरेक्ट करने के लिए। वहीं पर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसको डायरेक्ट करने के लिए बंगाली मूवी ज्येष्ठ पुत्रों को अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न आ सकता था, इसी वजह से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड फर्स्ट एवर म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सॉन्ग्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि पहली कार्नेटिक वोकलिस्ट या फिर पहली म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न दिया गया, इनको क्वीन ऑफ सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये पहली विमेन थी या फिर इंडिया की पहली म्यूजिशियन थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कॉन्सर्ट किया। पहली विमेन म्यूजिशियन थी जिन्होंने रमन मैग्से से अवार्ड को रिसीव किया और भारत रत्न पाने वाली भी ये पहली म्यूजिशियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजभूषण काबरा वॉज कंसीडर्ड एन एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ब्रिजभूषण काबरा
किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गिटार। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन म्यूजिशियन, कंपोजर एंड सिंगर सुभा मुद्गल वॉज अवॉर्डेड विद द डैश इन 2000। यहाँ पे पूछा हुआ है कि शुभा मुद्गल को ईयर 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनको पद्मश्री दिया गया था। अगला है यहाँ पर, बेगम अख्तर, ए फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनराज। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेगम अख्तर जो कि फेमस सिंगर हैं, इनको किस शैली के लिए जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनको गज़ल म्यूज़िक जो है उसके लिए जाना जाता है। अगला है यहाँ पर, भजन सोपोरी, ए पद्मश्री अवॉर्डी, इज ए डैश प्लेयर। यहाँ पर आपसे इनका इंस्ट्रूमेंट पूछा है और इनका इंस्ट्रूमेंट वही है जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा का है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, संतूर इनका इंस्ट्रूमेंट है। अगला यहाँ पे है, पंडित रविशंकर, फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, वॉज ए डैश प्लेयर। यहाँ पे पूछा है कि पंडित रविशंकर जिन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया को स्थापित किया, ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग विंस द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड था 67th वाला, इसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको मिला? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बी प्राक को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन द ईयर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वही पूछा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मोहन वीणा प्लेयर हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, उनको किस ईयर में ग्रैमी अवार्ड दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, एन अकॉम्प्लिश्ड संतूर प्लेयर, ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ। यहाँ पे पूछा हुआ है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज से आते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर से। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बुंदू खान वॉज ए डैश प्लेयर ऑफ दिल्ली घराना। यहाँ पे कह रहे हैं कि बुंदू खान किस चीज़ के प्लेयर थे और वह दिल्ली घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगी से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा पंडित राम नारायण भी सारंगी से रिलेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है कि ये दिल्ली घराना से रिलेटेड हैं, क्योंकि यही जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगला यहाँ पे है, विजय किचलू बिलोंग्स टू द, यहाँ पे नाम दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये किस घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा घराना से ये रिलेटेड हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा घराना को किसने इस्टेब्लिश किया, तो इसको स्थापित किया था दो लोगों ने, हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श ने। अगला है यहाँ पर, हु अमंग दी फॉलोइंग बिलोंग्स टू पटियाला घराना। यहाँ पे आपसे पटियाला घराना से रिलेटेड पर्सनालिटी पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अली बख्श खान पटियाला घराना से रिलेटेड हैं। इसके अलावा बड़े गुलाम अली पूछा जाएगा तो वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उस्ताद असद अली खान वॉज वन ऑफ द मैस्ट्रोज ऑफ द डैश। असद अली खान जी का इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र वीणा से रिलेटेड हैं ये।
एसएससी सीपीयू का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा सही तरीके से मैच किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है म्यूजिशियन और यहाँ पे दिया हुआ है उनका इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। जाकिर हुसैन तबला प्लेयर हैं तो सितार वाला इनका गलत है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड हैं तो ये भी गलत है। हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट से रिलेटेड हैं तो ये भी गलत है। करेक्ट मैच है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुल्तान खान सारंगी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ तक सीपीयू के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जीडी 2024 में। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका केवल आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इस वजह से नहीं हटाया ताकि बार बार क्वेश्चन आपके सामने आए और आप उसको याद कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड मोहन वीणा। यहाँ पे पूछा गया है कि मोहन वीणा को किसने इन्वेंट किया और किसने पॉपुलराइज किया यानी कि फेमस किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू हैव परफॉर्म्ड एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंदन। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन सिंगर जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में परफॉर्म किया। इसके आंसर के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, ये वही सिंगर हैं जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया। राइट, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाई फेमस म्यूजिक पर्सनालिटी पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल फ्लॉटिस्ट इज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ द बांसुरी, दैट मीन्स बैम्बू फ्लूट, एंड हिज मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, हु इज ही। यहाँ पे आपसे बांसुरी यानी कि फ्लूट से रिलेटेड म्यूजिशियन के बारे में पूछा है और वो बहुत ही फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा जो कि अगेन रिपीटेड है, ये संतूर से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ लीजेंडरी सितार प्लेयर एंड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एस्टीम्ड क्लासिकल म्यूजिशियन। यहाँ पे आपसे सितार प्लेयर का नाम पूछा हुआ है जो कि इंडिया के सबसे सम्मानित क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। अगला यहाँ पे देखते हैं, पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान, बुद्धातिया मुखर्जी, अनुष्का शंकर आर एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे ये जो नाम दिया गया है इसमें आपको बताना है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी सितार से रिलेटेड हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी से रिलेटेड हैं, इसको फ्लूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विथ व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद बिंदा खान एसोसिएटेड। यहाँ पर उस्ताद बिंदा खान का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पूछा है। इनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वही है जो पंडित राम नारायण का है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंगी से रिलेटेड है ये। इसके अलावा अमजद अली खान का हमने पहले भी देखा, ये सरोद प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शकूर खान एंड पंडित राम नारायण आर एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखिए ये वाला नाम अभी मैंने आपको बताया, ये सारंगी से रिलेटेड हैं। शकूर खान भी सारंगी से रिलेटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमने पहले भी डिस्कस किया है, असद अली खान जी का इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मैस्ट्रो ऑफ द तबला
a percussion instrument, is regarded as one of the greatest musicians in the world and has collaborated with numerous international artists. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन तबला के मैस्ट्रो हैं। मैस्ट्रो एक टाइटल है जो कि उस पर्सनालिटी को दिया जाता है जो म्यूज़िक के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हों। तो यहाँ पे कहने कि तबला के कौन से मैस्ट्रो हैं जिनको ग्रेट म्यूजिशियन माना जाता है और इन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में भी कोलैबोरेट किया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स एंड रिलेटेड टू देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे करेक्ट मैचिंग आपसे पूछा गया है। पहला यहाँ पे लिखा है यू श्रीनिवास मैंडोलिन, बिस्मिल्ला खान शहनाई। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों को यहाँ पे सही मैच किया गया है। अगली स्लाइड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन एंड रिलेटेड टू देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रूमेंट का करेक्ट मैच बताना है। पहला है यहाँ पर तोताराम शर्मा, ये पखावत से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जाकिर हुसैन, इनका हमने अभी पढ़ा, ये तबला से रिलेटेड हैं, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1 जो है ये करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बैमहम एंड टिकजिक। यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से किस पर्सनालिटी ने 2 इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया जिसका नाम है बैमहम एंड टिकजिक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माओ सुबोंग जो हैं इन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इसके लिए इन्होंने पेटेंट की मांग की थी और इनका कहना था कि ये जो बैमहम इंस्ट्रूमेंट है ये वर्ल्ड का ईजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस हैव वॉन द दादा साहब फाल्के अवार्ड। यहाँ पे कहने कि इनमें से कौन दादा साहब फाल्के अवार्ड के विनर हैं, यानी कि उनको ये अवार्ड मिला है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलजार को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारंगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सारंगी से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, निखिल बैनर्जी जो हैं ये इससे रिलेटेड नहीं हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे निखिल बैनर्जी सितार प्लेयर हैं और अगर आपसे इनका घराना पूछ ले तो मैहर घराना इनका घराना हो जाएगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जाकिर हुसैन का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूछा है जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आगरा घराना। यहाँ पर आगरा घराना के फाउंडर के बारे में पूछा गया है और मैंने आपको क्लास में बताया था आगरा घराना के 2 फाउंडर हैं। एक हो जाएंगे हाजी सुजान खान, दूसरे यहाँ पे हैं उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। तो यहाँ पे ऑप्शन में खुदा बख्श का नाम दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पर ऑप्शन में हाजी सुजान खान का नाम दिया होता तो आप उनको आंसर मार्क करते। इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन हाजी सुजान खान को मेन फाउंडर माना जाता है, इसी वजह से मैंने दोनों नाम आपको क्लास में बताया था। अगला क्वेश्चन है, हद्दू खान एंड हस्सू खान वर रिगार्डेड एज ग्रेट मास्टर्स ऑफ विच स्टाइल। यहाँ पे आपको 2 पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है, हद्दू खान एंड हस्सू खान, और पूछा गया है कि ये किस स्टाइल से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्याल सिंगिंग से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेमस फॉर पंजाबी फोक सॉन्ग एंड फॉर सिंगिंग ए लॉन्ग ब्रेथलेस अलाप।
यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन फेमस हैं पंजाबी फोक सॉन्ग के लिए और वो ब्रीदलेस अलाप गाने के लिए भी फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरमीत बावा जो हैं ये फेमस हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन PYQs में ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन पर्सनालिटी इज नोन एज दी मोजार्ट ऑफ मद्रास। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से कौन सी पर्सनालिटी को जाना जाता है। अब यहाँ पे इसका आंसर समझने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मोजार्ट जो हैं ये ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही ग्रेट कंपोज़र थे, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया है। तो मद्रास का मोजार्ट किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पन्नालाल घोष का इंस्ट्रूमेंट पूछा है। इनका इंस्ट्रूमेंट वही है जो इंस्ट्रूमेंट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लूट। अगला यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। पंडित रविशंकर सितार प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द संगीत नाटक अकेडमी इज इंडियाज नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। इट वॉज क्रिएटेड बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ द देन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1952 with Dr. PV Rajmannar as its first chairman। क्वेश्चन में लिखा हुआ है संगीत नाटक अकेडमी जो है ये इंडिया का नेशनल अकेडमी है म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लिए। इसको किस मिनिस्ट्री के एक रिजोल्यूशन के द्वारा 1952 में क्रिएट किया गया था, जिसके पहले चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर PV राजमन्नार। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से आप इसके फर्स्ट चेयरमैन का नाम याद रखेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ा था क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया वाले वीडियो में। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंजीरा। यहाँ पर आपसे कंजीरा के फेमस प्लेयर पूछे गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। तो कंजीरा से केवल इन्हीं का नाम पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे मैचिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पर्सनालिटीज़ का नाम है और यहाँ पे उनका इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको मैच कराना है। अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं पता कि एस बालचंद्र किससे रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस को मैच करा के आंसर कर सकते हैं। अनुष्का शंकर सितार प्लेयर हैं, किशन महाराज जो हैं ये तबला से रिलेटेड हैं, तो एस बालचंद्र हो जाएंगे वीणा से रिलेटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच इंडियन म्यूजिशियंस लाइफ वॉज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु बेस्ड ऑन। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया गया है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है बांसुरी गुरु। तो ये किस इंडियन म्यूजिशियन के लाइफ पर बेस्ड है वो पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे बांसुरी से रिलेटेड हैं हरि प्रसाद चौरसिया और उन्हीं के लाइफ से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा TH विनायक्रम की अगर हम बात करें तो ये घटम से रिलेटेड हो जाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड हैं और पंडित रविशंकर सितार प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 30, शिव कुमार शर्मा's नेम इज सिनोनिमस विथ डैश इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है यहाँ पर, रिनाउंड वायलिनिस्ट डैश ट्रेंड इन कार्नेटिक म्यूजिक एज वेल एज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पर आपसे वायलिनिस्ट के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि जिसका इंस्ट्रूमेंट वायलिन है, ये कार्नेटिक म्यूजिक में भी ट्रेंड थे और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में भी।
तो यहाँ पे ना ऑप्शन काफ़ी सिंपल दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इसके बाद है यहाँ पर हु इज़ फेमस फॉर प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। यहाँ पे शहनाई से रिलेटेड पर्सनालिटी के बारे में पूछा है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का नाम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनके अलावा कौन इसमें से शहनाई प्लेयर हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अली अहमद हुसैन जो हैं शहनाई प्लेयर हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंडित बिरजू महाराज वॉज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ डैश कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज इंडियन डांसर भी थे, कंपोजर एंड सिंगर भी थे, इसके अलावा वो कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस के एक्सपोनेंट भी थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ कालका बिंदादिन घराना के ये एक्सपोनेंट थे। अब एक चीज़ मैंने आपको क्लास में बताया था कि लखनऊ घराना को इस्टेब्लिश किया था ईश्वरी प्रसाद जी ने, लेकिन इसी लखनऊ घराना में कथक का एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसको कि पंडित बिरजू महाराज ने डेवलप किया था। तो इसी वजह से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका बिंदादिन घराना के फाउंडर कौन हैं, तो वहाँ पे आंसर पंडित बिरजू महाराज ही मार्क किया जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको क्लास में बताया है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। बिंदा खान का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सारंगी। नेक्स्ट यहाँ पे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंस्ट्रूमेंट पूछा है और पंडित रविशंकर का। दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई हो जाएगा और पंडित रविशंकर का यहाँ पे सितार हो जाएगा। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए हटाए नहीं हैं ताकि बार बार आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर और इसमें है क्वेश्चन नंबर 37। विच आइकॉनिक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफन नोन एज मेवाती मैस्ट्रो is celebrated for his mastery of ख्याल singing and his innovative approach to ragas। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जिनको कि अक्सर मेवाती मैस्ट्रो कहा जाता है और इनकी मास्टरी थी ख्याल सिंगिंग में और इसमें ये बहुत इनोवेटिव अप्रोच अपनाते थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जसराज के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये मेवाती घराना से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38। कृष्णा राव शंकर पंडित, राजा भैया पुंछ वाले आर एसोसिएटेड विथ विच घराना। तो यहाँ पे क्लास में मैंने आपको बताया था राजा भैया पुंछ वाले जो हैं ये रिलेटेड हैं ग्वालियर घराना से, तो ये दोनों ग्वालियर घराना से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग सिंगर पॉपुलराइज्ड द संबलपुरी फोक सॉन्ग रंगबाती रंगबाती। यहाँ पे एक संबलपुरी फोक सॉन्ग है, उसको किसने पॉपुलराइज किया ये पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा पटेल ने इस फोक सॉन्ग को फेमस किया था। क्वेश्चन नंबर 40। Which iconic playback singer known for his mesmerizing voice and classical hits like मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये सॉन्ग है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोर कुमार। वैसे पहले के टाइम के जो गाने होते थे वो थोड़े बड़े भी होते थे और उनका कुछ मीनिंग भी होता था और सुनने में अच्छे लगते थे, लेकिन आजकल के गाने केवल 2-3 लाइन के हैं जिस पे बहुत सारी रील्स बनती है और फिर वही 2 लाइन फेमस हो जाता है। खैर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। डैश कोरियोग्राफ्ड फेमस सॉन्ग काहे छेड़े मोहे फ्रॉम द मूवी देवदास एंड मोहे रंग दो लाल
फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देवदास मूवी का जो सॉन्ग है काहे छेड़े मोहे और इसके अलावा जो बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल सॉन्ग है इसको किसने कोरियोग्राफ किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज ने इसको कोरियोग्राफ किया था। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 पे था और मैंने आपसे उसका आंसर पूछा है वही सेम पर्सनालिटी यहाँ पे भी पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको ही बताना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज़ फेमस फॉर प्लेइंग द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट तबला। यहाँ पे विच नहीं है, हु होगा। यहाँ पे आपसे तबला के प्लेयर के बारे में पूछा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, अल्लाह राखा। इसके अलावा अमजद अली खान का जो इंस्ट्रूमेंट है ये है सरोद और ये भी रिपीट हो गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 45 उस्ताद जाकिर हुसैन का फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तबला प्लेयर। यहाँ तक हमने जो 45 क्वेश्चंस किए हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी 2024 में। इसके बाद लास्ट में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के 62 क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होंगे, तो उसका हम केवल आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भटियाली फोक म्यूजिक विच इज़ मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड। तो यहाँ पे एक म्यूज़िक है जिसका नाम है भटियाली फोक म्यूज़िक। इसको फिशरमैन यानी कि मछुआरों के द्वारा गाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वेस्ट बंगाल का फोक म्यूज़िक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। यहाँ पे आपसे कार्नेटिक म्यूज़िक के फादर के बारे में पूछा गया है। इसको 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरंदर दास इज नोन एज दी फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। अगले पे चलते हैं। विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन दी महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो। यहाँ पे आपसे उस फोक म्यूजिक का नाम पूछा है जो कि महाभारत पर आधारित है और वहाँ पर भीम को हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का फोक म्यूज़िक है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडवानी। यहाँ से आपको एक नाम भी याद रखना है, तीजन बाई। ये पांडवानी सिंगर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट इनका नाम है क्योंकि इस पे अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद दी मैस्ट्रोस हु प्ले देम। यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे उनके प्लेयर को दिया हुआ है, इसको मैच कराना है। पहला यहाँ पे संतूर है तो इसका हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल इन्होंने इसका ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे जो सितार प्लेयर हैं ये हो जाएंगी अनुष्का शंकर। सहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान। सारंगी से हो जाएंगे उस्ताद बिंदा खान। अगली स्लाइड पे देखते हैं। विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू नागालैंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नागालैंड का फोक म्यूजिक नहीं है। तो इसका मतलब 3 यहाँ पे हैं, एक आपको बताना है जो इससे रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोगा जो है ये नागालैंड का फोक म्यूज़िक नहीं है। अब यहाँ से आपका काम है कि आप याद रखें कि कौन कौन सा यहाँ का फोक म्यूज़िक है। तो यहाँ पे हरेलियू जो है, न्यूलियू और हाले मिलू जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, ये तीनों जो है ये नागालैंड के फोक म्यूज़िक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ का फोक म्यूज़िक है तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसको उस टाइम पे गाया जाता है जब शादी के बाद में जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, उसको जब छोड़ के आते हैं लोग तो वापस लौटते टाइम में इसको गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
द फेमस फोक म्यूजिक हकेलू हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट? यहाँ पर आपसे इस फोक म्यूजिक का स्टेट पूछा है, ये कहाँ का फोक म्यूजिक है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नागालैंड का फोक म्यूजिक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स इन कार्नेटिक क्लासिकल इज द सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ रागा? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्नेटिक म्यूजिक होते हैं इसमें राग का जो सिंपलेस्ट कंपोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतम जो है ये इसका सिंपलेस्ट कंपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फोक म्यूजिक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में वेडिंग सेरेमनीज यानी कि शादी समारोह में इसको गाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वनावुन को वहाँ की वेडिंग सेरेमनीज में गाया जाता है। अगला है यहाँ पर, द फेमस बुक संग्रह चूड़ामणि विच डील्स विद द करंट सिस्टम ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक वॉज रिटन बाई? क्वेश्चन में एक बुक का नाम दिया गया है, उसका नाम है संग्रह चूड़ामणि। यहाँ पे जो कार्नेटिक म्यूजिक का करंट सिस्टम है उसके बारे में लिखा हुआ है। इस बुक को किसने लिखा था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्रह चूड़ामणि को गोविंदाचार्य जी ने लिखा था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, इसको आप देख पा रहे होंगे कि रिपीटेड है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन द एपिक महाभारत? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वो फोक म्यूजिक पूछा गया है जो कि महाभारत पर आधारित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडवानी फोक म्यूजिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला स्लाइड यहाँ पे देखते हैं, इन इंडिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट इज ऑल्सो नोन एज? फ्लूट को और किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छन्नू लाल मिश्रा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल लिनिएज? यहाँ पे आपसे छन्नू लाल मिश्रा का म्यूजिकल लिनिएज यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उनका म्यूजिकल घराना पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, किराना म्यूजिकल फैमिली। अगर आपसे पूछा जाए कि किराना घराना के फाउंडर कौन थे तो आंसर हो जाएगा करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक? यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक का एलिमेंट नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत फोकस के साथ PYQs एनालाइज करते हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठुमरी हमने बहुत बार डिस्कस किया, इससे रिलेटेड पर्सनालिटी गिरजा देवी हैं और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब है कि यही जो है ये कार्नेटिक म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ से आपका काम है कि कौन कौन सा कार्नेटिक म्यूज़िक से रिलेटेड है ये आप ध्यान में रखें। तो कृति, पदम और स्थाई ये कार्नेटिक के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भरत मुनि इन हिज नाट्य शास्त्र कैटेगराइज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। व्हाट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय भरत मुनि बेस्ड ऑन? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कैटेगराइजेशन है ये किस पे आधारित है ये पूछा गया है। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर सोच लीजिएगा। क्लास में हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे जो चारों कैटेगरीज थी उन सभी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके का साउंड था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डिफरेंट साउंड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है उसी के बेसिस पे इन्होंने 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 15, इन हुज आश्रम डिड द बीटल्स कंपोज रॉक म्यूजिक इन 1968
इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बीटल्स म्यूजिक बैंड था, इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था 1968 में क्लासिकल म्यूजिक से प्रभावित होकर। तो किसके आश्रम में इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि महेश योगी के आश्रम में इन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया था। यहाँ पर ये जो द बीटल्स हैं, ये म्यूजिक बैंड का नाम है। इसको 1960 में लिवरपूल में फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज। यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक में जो टेम्पो होता है इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लय जो होता है कि कैसे आप गाने को गा रहे हैं, उस लय को कार्नेटिक म्यूजिक में टेम्पो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय काका हाथरसी इन 1932 इज। यहाँ पर पूछा गया है कि काका हाथरसी ने 1932 में किस संस्था की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत कार्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। यहाँ से आप ईयर भी याद रख सकते हैं क्योंकि आगे इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन अगर आप बहुत फोकस के साथ देख रहे होंगे तो आप इसको बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भातखंडे, हाउ मेनी थॉट्स आर द ओरिजिन ऑफ रागास। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में विष्णु नारायण भातखंडे के अकॉर्डिंग जो रागास का ओरिजिन है वो कितने थाट से हुआ है। ये क्वेश्चन हमने जब पहले किया था तो वहाँ पे इनका नाम आंसर में पूछा गया था और वहाँ पर बताना था कि किसने राग को 10 थाट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखिए वही जो 10 लिखा हुआ था वही पूछा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 10 थाटास को राग का ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हु कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग माँ तुझे सलाम। यहाँ पे जो सॉन्ग है माँ तुझे सलाम, इसका म्यूजिक किसने कंपोज किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, AR रहमान ने, जिनको कि मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे आपसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुभा मुद्गल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओहिरा फोक म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है फेस्टिवल वाले वीडियो में। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओहिरा फोक म्यूजिक है ये किस स्टेट के फेस्टिवल से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशनल डैश कंसिस्ट ऑफ थुमरी एंड अदर लिरिकल सॉन्ग फॉर्म्स। यहाँ पे आपसे उस क्लासिकल डांस का नाम पूछा गया है जहाँ पे थुमरी और बाकी सारे सॉन्ग्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक में थुमरी म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी और भी म्यूज़िक होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कम्युनिटी ट्रेडिशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक स्ट्रीम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी की परंपरा है वो किस म्यूजिक स्ट्रीम से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। अगर इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो घराना सिस्टम है या फिर जो फैमिली सिस्टम है वो आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में देखने को मिलेगा। कार्नेटिक म्यूजिक में घराना सिस्टम नहीं होता है। तो वही पूछा गया है कि कम्युनिटी ट्रेडिशन किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच फोक म्यूजिक इज ए मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक
एंड इज़ पॉपुलर इन गोवा। यहाँ पे उस फोक म्यूज़िक का नाम बताना है जो कि इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक का मिक्स है और वो गोवा में पॉपुलर है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांडो सॉन्ग जो है ये इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक का मिक्स है और गोवा का फोक म्यूज़िक है। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ईयर वॉज द मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक को इंडिया में कब स्थापित किया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1926 में। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ध्रुपद स्टाइल जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये कार्नेटिक से रिलेटेड नहीं होगा। अब यहाँ से एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं, चराना, पल्लवी और वर्णम, ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड हैं। अगली स्लाइड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट एक्सप्रेसेस डिवोशन थ्रू मधुर भक्ति। यहाँ पे उस म्यूजिकल कंपोजिशन को पूछा गया है जिससे भक्ति को यानी कि डिवोशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। पदम जो होते हैं ये डिवोशनल म्यूज़िक होते हैं, इससे भक्ति को एक्सप्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली फीचर्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात? यहाँ पे उस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है जो कि गुजरात के फोक म्यूजिक में यूज़ किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। जंतर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये गुजरात के फोक म्यूजिक में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला? तो यहाँ पे उस म्यूज़िक को पूछा गया है जो कि सदर्न इंडिया के स्टेट से रिलेटेड हैं, तो ये हो जाएगा कार्नेटिक म्यूज़िक। कोरोमंडल के कोस्ट के आसपास इसका डेवलपमेंट होने की वजह से इसको कार्नेटिक म्यूज़िक बोला गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक? तो यहाँ पे कार्नेटिक म्यूज़िक के त्रिमूर्ति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में 3 लोग हैं जो कि ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक में आते हैं, कौन नहीं आते हैं वो आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। पुरंदर दास कार्नेटिक म्यूज़िक के त्रिमूर्ति में इंक्लूडेड नहीं हैं। श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर जो हैं ये ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ करेक्ट? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्लासिकल कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में करेक्ट है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपोजिशंस आर ईदर इन मलयालम, मराठी, तमिल और बंगाली। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कार्नेटिक म्यूज़िक जो हैं उनका कंपोजिशन मलयालम, मराठी, तमिल या फिर बंगाली में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका कंपोजिशन मराठी, उड़िया, कोंकणी और बंगाली में होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया का म्यूज़िक है तो लैंग्वेज भी वहीं का होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, द कंपोजिशंस आर ईदर इन तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत, तो इसी में उसके कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जो साइक्लिकल अरेंजमेंट होता है टाइम यूनिट्स का, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको ताल कहते हैं। यहाँ से आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा राग। ये फ्रेमवर्क होता है म्यूज़िक का। उसके बाद यहाँ पे ताल होता है, इसमें कंपोजिशन के टाइम को डिफाइन किया जाता है। तीसरा यहाँ पे आलाप होता है, जब म्यूज़िक को स्टार्ट किया जाता है तो इसको वहाँ पर किया जाता है। चौथा यहाँ पे हो जाएगा बंदिश। और अगर आपसे पूछे कि फिफ्थ इसका एलिमेंट क्या है, तो फिफ्थ एलिमेंट इसका हो जाएगा इम्प्रोवाइजेशन। म्यूज़िक का जो मेजर यहाँ पे एलिमेंट है वो ये वाला होता है। इसके बाद ये जो इम्प्रोवाइजेशन है, यहाँ पे जो म्यूजिशियन होते हैं वो राग को एक्सप्लोर करते हैं और इसमें एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पर 5 एलिमेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्नेटिक म्यूजिक का स्टाइल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वर जाति जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक का स्टाइल है। इसके अलावा चतुरंग, धामर और ध्रुपद ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के स्टाइल हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट प्लेड बाय वे ऑफ परक्यूशन और नॉट प्लेड बाय वे ऑफ स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपसे बोला है कि उस इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करिए जो कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती या फिर उसको स्ट्राइक करके नहीं बजाया जाता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। शहनाई जो है इसको ना तो स्ट्राइक करके बजाते हैं और ना ही ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। शहनाई आता है विंड इंस्ट्रूमेंट में और यही इसका राइट आंसर है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए ये वाला रिपीट हुआ है, साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ये हो जाएगा ताल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट श्याम शास्त्री इज करेक्ट। यहाँ पे श्याम शास्त्री के बारे में अभी आपने देखा, इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ही इज़ वन एमंग द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिमूर्ति में 3 लोग आते हैं, श्याम शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर। तो ये इनमें से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कार्नेटिक म्यूजिक में पदम क्या होता है। तो इसके पहले इसको भी हमने देखा। पदम जो होता है ये लव पोयम होता है, जिससे कि डिवोशन को एक्सप्रेस किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बैगा इज अ फोक म्यूजिक ऑफ बैगा ट्राइब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बैगा फोक म्यूजिक है बैगा ट्राइब का, तो ये किस स्टेट का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश का फोक म्यूजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर इज द रिनाउंड भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भातखंडे म्यूज़िक संस्था जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लखनऊ में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द म्यूज़िक ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से म्यूज़िक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला लिखा हुआ है, ताल इज़ अ साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स। तो तीसरी बार यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा यहाँ पे लिखा है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खमैचा इज मेजरली यूज्ड बाय मंगानियर कम्युनिटी ऑफ मणिपुर एज अ पॉपुलर एकम्पनीमेंट ऑफ दियर सॉन्ग्स। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है कि मणिपुर की जो मंगानियर कम्युनिटी होती है वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खमैचा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मंगानियर कम्युनिटी है ये राजस्थान से रिलेटेड है और वहाँ के म्यूज़िक में खमैचा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मणिपुर लिखा हुआ था, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक तालम्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने बेसिक तालम्स होते हैं इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 यहाँ पर बेसिक तालम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ मियाँ की तोड़ी इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मियाँ की तोड़ी ये क्या है। तो ये एक राग है। अगला है, फोक म्यूजिक संग ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन सम इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में कौन सा फोक म्यूजिक गाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहर फोक म्यूजिक को यहाँ पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, द फेमस फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान दैट वाज डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट्स इज नोन एज। यहाँ पे राजस्थान का वो फोक म्यूजिक पूछा है जो कि वहाँ के रॉयल कोर्ट्स में डेवलप हुआ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मांड जो है ये राजस्थान का फेमस फोक म्यूजिक है जो कि वहाँ के रॉयल कोर्ट में डेवलप हुआ। अगला देखते हैं यहाँ पर, टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर दी गुंदेचा ब्रदर्स रिलेटेड। यहाँ पे पूछा गया है कि गुंदेचा ब्रदर्स किस घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डागरी घराना से ये रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन दी हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम द डैश आर अलॉटेड टू डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट सीजन्स। यहाँ पे कहने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम में उसके लिए दिन के अलग अलग घंटे और डिफरेंट सीज़न उसके लिए अलॉटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राग। राग जो होते थे वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 47, विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। यहाँ पे कहने की कौन सा फोक म्यूजिक तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुभा केशई जो है ये मणिपुर का फोक म्यूजिक है, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। अगला है यहाँ पर, सत्तनारी वीणा मीनिंग अ वीणा विथ 100 स्ट्रिंग्स इज द एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्तनारी वीणा जिसका मतलब होता है वीणा विथ 100 स्ट्रिंग, ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एंशिएंट नाम है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर जो है इसको पहले सत्तनारी वीणा कहते थे लेकिन आज के टाइम में इसको संतूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विथ विच घराना इज द फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड। पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराना से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाती घराना। इसके एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे म्यूजिशियन हैं जिनका नाम है पंडित जसराज, उनको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर विच घराना डू द कंपोजिशन ऑफ ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धामर स्टाइल्स कम। किस घराना के अंतर्गत ख्याल और ध्रुपद धामर स्टाइल जो हैं ये आते हैं, यानी कि इसका ब्लेंड करके जो कंपोजिशन है वो किस घराना से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्याल गायकी जो है जब भी इसका नाम आएगा तो आप आगरा घराना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन विच घराना डू सिंगर्स परफॉर्म द कांधार वानी एंड गौहर वानी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस घराना में कांधार वानी और गौहर वानी गाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा घराना। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द लखनऊ घराना ऑफ कथक वॉज फाउंडेड बाई डैश ए डिवोटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट हु लिव्ड इन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश। लखनऊ घराना ऑफ कथक को किसने स्थापित किया, जो कि भक्ति मूवमेंट के टाइम पर एक डिवोटी थे
और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में रहते थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वरी प्रसाद ने इसको स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 53, द लखनऊ घराना which came into existence in the time of Wajid Ali Shah was developed by who among the following? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि लखनऊ घराना जो कि अस्तित्व में आया था वाजिद अली शाह के टाइम पर, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित ठाकुर प्रसाद। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन जो है किसी भी घराना या किसी भी चीज़ को इस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो कभी कभार बाकी जो पर्सन होते हैं उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह के टाइम पर इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 54, फोक सॉन्ग्स इन डैश आर कॉल्ड रागानीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्टेट के फोक सॉन्ग्स को रागानीज कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट यहाँ पे है, दलेर मेहंदी इज प्राइमरली ए सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग्स इन विच इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे पूछा गया है कि दलेर मेहंदी जो है ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड सिंगर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी। नेक्स्ट यहाँ पे है, द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़। तो ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सॉन्ग है ये किस मूवी का है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केसरी मूवी का सॉन्ग है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऑप्शन में दिया गया था वो पूछा है, इसी वजह से ऑप्शंस को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुभा केशई इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग एकम्पेन्ड बाई क्लैपिंग संग इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो है फोक म्यूज़िक है जिसमें तालियां भी बजाई जाती हैं, उसके साथ में इसको गाया जाता है। ये कहाँ का फोक म्यूज़िक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर का। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग डिड AR रहमान रिकॉर्ड विथ माइकल जैक्सन। यहाँ पे पूछा गया है कि किस सॉन्ग को AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ में रिकॉर्ड किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एकम सत्यम को इन्होंने माइकल जैक्सन के साथ में रिकॉर्ड किया था। अगला देखेंगे यहाँ पर, हु हैज़ रिटन दी पैट्रियोटिक सॉन्ग संदेशे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है इसका मतलब होता है देशभक्ति गाने। तो ये गाना है संदेशे आते हैं, इसको किसने गाया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जावेद अख्तर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, पनखीड़ा सॉन्ग्स आर संग बाई पेजेंट्स ऑफ डैश वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड्स। तो यहाँ पे पनखीड़ा सॉन्ग है, इसको फार्मर्स के द्वारा गाया जाता है जब वो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान का ये सॉन्ग है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि उसको स्ट्रिंग वाइब्रेट करा के साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्लूट। ये जो है विंड इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन मंसूर जो हैं ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है और हमने इस क्लास में टोटल 189 क्वेश्चंस किए हैं जो कि 2024 के एग्ज़ाम में म्यूजिशियन, घराना और इंस्ट्रूमेंट से पूछा हुआ था। यहाँ पे हमने बहुत सारे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस किए हैं और वो क्वेश्चंस भी किए हैं जो बहुत टाइम से रिपीट हो रहे हैं। जनरली जब आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। अच्छे क्वेश्चन और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, ये आपको PYQs में ही देखने को मिलते हैं।
इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें PYQs के थ्रू कराई हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखा है और क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट किया है वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।